औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे और जो हम टॉपिक लेकर चल रहे थे वो था हमारे पास 12.3 रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। इसके अंदर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था आइस को, और आज हम सेकंड रिसेप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हमारे पास ईयर, यानी कि हमारे कान। अगर हम बात करें कि जिस तरह हमारे देखने की सलाहियत बहुत अहम थी, इसी तरह हमारे सुनने की सलाहियत भी क्या है, बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसके लिए अगर हम सबसे पहले छोटे से डायग्राम देखते हैं तो ये हमारा ईयर है, ठीक है, जो एक्सटर्नल है, जो हमें बाहर से नज़र आता है, और ये उसका इंटरनल पार्ट है सारा। इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर एक एक पार्ट को, उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल को देखेंगे कि ये किस तरह अपना काम करते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम सुनते हैं, किस तरह जो आवाज़ है हमारे कानों में आती है और किस तरह हमारा दिमाग जो है सेंस करता है, ठीक होगा। साथ साथ इसके साथ हम एक और चीज़ देखेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस या इक्विलिब्रियम कायम करता है। ईयर्स जो हैं, एक तो ये काम करते हैं हेयरिंग का, यानी कि सुनने का। सेकेंडली ये काम हमारी बॉडी के अंदर बैलेंसिंग का भी करते हैं, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। और अगर हम बात करते हैं अपने ईयर्स के पार्ट की, तो हमारा जो ईयर है वो 3 पार्ट्स में है उसके, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर, ठीक हो गया। तो एक एक पार्ट को हम अभी, यानी कि एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्सटर्नल ईयर। जी, अब हम देखने जा रहे हैं एक्सटर्नल ईयर्स को, और एक्सटर्नल ईयर का हम सबसे देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट आता है वो है पिन्ना, ऑर्डिनरी कैनाल्स एंड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को हम टेम्पेनम भी कहते हैं, ठीक है, टेम्पेनम यानी कि ईयर ड्रम ही है हमारे पास। एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पिन्ना को। जो पिन्ना है हमारे पास, ये हमारे पास एक ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट है, यानी कि जो हमारी बॉडी का जो आपको बाहर से ईयर नजर आता है वो पार्ट हमारे पास क्या कहलाता है, पिन्ना, जैसे कि आपको इस डायग्राम के अंदर ये नजर आ रहा है, ठीक होगा। ये जो हमारे पास पार्ट होता है ये हमारे पास पिन्ना होता है, और ये जिस चीज़ का बना होता है, यानी कि ये भी बोन्स ही होती है किस्म की, लेकिन जो बोन्स की कैटेगरी है उसे हम कहते हैं कार्टिलेज, यानी कि ये मूवेबल हो सकता है। अगर आप कान को यहाँ से नीचे दबाएंगे तो कान आपके नीचे की तरफ दबना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो बोन है वो टूटती नहीं है, ठीक है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल बोन होती है। इससे ऐसी बोन को हम कहते हैं कार्टिलेज, ठीक होगा, जिस ये बोन का बना हुआ था हमारा कान, ठीक होगा, इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। और इसके ऊपर जो स्किन है उसने कवर किया होता है, स्किन का जो पार्ट होता है वो उसने कवर किया था, जैसे कि नॉर्मल इस डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है। और अगर आप अपना लाइव ईयर भी देखना चाहें तो मिरर के अंदर देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी सेकेंडली बात करें कि ये जो हमारे पास जो साउंड होती है ना, साउंड डायरेक्ट यहीं से एंटर होती है और यहाँ से आगे जाती है वो ऑर्डिनरी कैनाल तक पहुंचती है, ठीक होगा। ऑर्डिनरी कैनाल क्या होता है इसे हम देखते हैं अभी। जी, ऑर्डिनरी कैनाल की हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, स्पेशल ग्लैंड वॉल होता है, ठीक हो गया। जैसे कि डायग्राम दिखा दूं तो ये वाला जो पार्ट है ना, यानी कि ये वाला पार्ट जो आपको ब्लू ब्लू, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है जामनी कलर में, ठीक है, पर्पल जो कलर है, ये हमारे पास होता है ऑर्डिनरी कैनाल, इसे हम ईयर कैनाल भी कहते हैं, ठीक होगा। ये जो नाली होती है हमारे पास। अच्छा, अब इस नाली का थोड़ा सा काम है, यहाँ पे एक वैक्स प्रोड्यूस होता है। वैक्स मीन्स लाइक थोड़ा सा मोम लिक्विड टाइप्स यहाँ पे पैदा होता है, और उसका काम क्या होता है, इसके साथ साथ यानी कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि हशरात, जर्म्स हो गए, डस्ट के पार्टिकल्स को क्या करते हैं यहाँ पे स्टॉप करता है, ताकि वो आगे फर्दर हमारे कान के अंदर एंटर ना हो सके। क्योंकि ये जो वैक्स होता है, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे पास, जो हशरात होते हैं जैसे कि कीड़े मकोड़े वगैरह, इनके लिए ये एक जहर का काम करता है, पॉइजन्स का काम करता है इनके लिए, ठीक हो गया। जैसे ही अगर कोई इंसेक्ट्स हमारे कान के अंदर एंटर होता है, वो जैसे ही यहाँ पे एंटर होगा और इस वैक्स को टेस्ट करेगा तो वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी, जिधर डेथ होगी वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा। बाद में हम डिफरेंट पैटर्न के जरिए से यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे ईयर्स भी हमारे पास, हेयर भी हमारे पास मौजूद होते हैं, इनके छोटे छोटे बाल भी होते हैं, वो भी यही काम कर रहे होते हैं वैक्स का, ठीक होगा, यानी कि जर्म्स को और इंसेक्ट्स या डस्ट पार्टिकल्स को रोकने का काम करते हैं वैक्स के साथ साथ। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर जितना होता है उसको भी मेंटेन रखता है, ताकि जो ईयर्स का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रह सके, और साथ डैम्पनेस यानी कि जितनी भी नमी होती है उसको भी क्या कर सकें, ये कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ऑर्डिनरी कैनाल। और आगे हम इसकी थर्ड जो हमारे पास पार्ट था वो था ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम की हम अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ईयर ड्रम जो है हमारे पास वो बिल्कुल, यानी कि एक्सटर्नल जो हमारे पास ईयर है, इसका ये लास्ट पार्ट होता है, जैसे कि आपको इस पार्ट के अंदर नजर आ रहा है,
ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जब भी बाहर से जो आवाज़ आती है, यानी कि जो हवा के ज़रिए जो आवाज़ ट्रैवलिंग करके हमारे ईयर्स के अंदर एंटर होती है, तो सबसे पहले वो इस ईयर ड्रम के साथ टकराती है, और टकराने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, वाइब्रेशंस पैदा होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये बिल्कुल एक थिन यानी कि बारीक सी मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल, और जो कि हमारे जो एक्सटर्नल ईयर होता है और जो मिडल ईयर होता है, इन दोनों को क्या करती है, सेपरेशन का भी काम करती है। इसके अगर आपको एक डायग्राम दिखा दी जाए तो ये जो आपको नज़र आ रहा पार्ट, ये वाला, ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे पास क्या है, ईयर ड्रम है। ये बिल्कुल एक ब्रीक सी लेयर टाइप सी होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, छोटी सी एक मेम्ब्रेन होती है। आगे हम बात करते हैं मिडल ईयर्स की, यानी कि अब हमारा एक्सटर्नल जो ईयर है वो ख़त्म हो चुका हुआ है, और आगे हम बात करने लगे हैं मिडल ईयर्स की। और मिडल ईयर्स की बात करें तो ये एक बिल्कुल चैम्बर की तरह होता है, यानी कि एक खाना जिसे हम कहते हैं, ठीक है, खाने की तरह होता है, बिल्कुल खाली चैम्बर होता है। अगर हम इसके अंदर अब डिस्कस करें तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास चीज़ आती है वो ऑसिकल्स आती है। ऑसिकल्स बेसिकली हमारे पास 3 बोन्स होती हैं, हमारी जो ईयर्स हैं इसके अंदर छोटी छोटी सी 3 बोन्स होती हैं, उन्हें कहते हैं हम ऑसिकल्स, जैसे कि ये आपको डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रहा है, ठीक हो गया। इन तीनों हमारे पास जो बोन्स हैं ये मूवेबल बोन्स होती हैं, ठीक हो गया, जैसे कि आपको इस स्ट्रक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है ये मूवेबल हैं, ठीक हो गया, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, इसको साइड की इस साइड पे मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। इन तीनों बोन्स के हमारे पास डिफरेंट नेम है, जिसे हम कहते हैं माइलस कहते हैं, इनक्स कहते हैं और स्टेप्स कहते हैं, ठीक है, स्टेपस। अब जो स्टेपस है ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसकी जो सबसे छोटी बोन्स है ना हमारे पास, वो ये है, स्टेपस है, ये वाली जो है, ठीक होगा, ये हमारी बॉडी की सबसे छोटी तरीन बोन है, ठीक। अक्सर का ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आता है कि इंसानी जिस्म के यानी कि ह्यूमन बॉडी की सबसे जो स्मॉल बोन्स है, ये छोटी बोन्स है, वो कौन सी है, तो ये वाली है, स्टेपस। आपने इस चीज़ को याद रखना है। अगर हम बात करते हैं जो माइलस है, माइलस क्या करता है, हमारे ईयर ड्रम के साथ अटैच होता है, ईयर ड्रम के साथ अटैच होता है, यानी कि जो कि हमारा एक्सटर्नल ईयर था, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर का क्या होता है, वहाँ पे इसके साथ क्या होता है, अटैच होता है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा ईयर ड्रम के साथ अटैच होता है। आगे फाइनली हमारे पास इनक्स आ जाता है, ठीक हो गया। इनक्स से आगे जो हमारे पास जो पार्ट आता है वो स्टेपस का आता है, और जो स्टेपस होता है ये फर्दर आगे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम ओवल विंडो कहते हैं, ओवल विंडो के साथ ये क्या होता है, अटैच होता है, ठीक हो गया। ये स्टेपस ओवल विंडो के साथ अटैच होता है, और जो माइलस होता है ये हमारा ईयर ड्रम के साथ अटैच होता है, और इन दोनों को जो मिला रहा है वो आपस में वो इनक्स है, ठीक हो गया जी। आगे जो हमारे पास पार्ट आ रहा है वो ओवल विंडो है। तो ओवल विंडो की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास मिडल ईयर्स और इनर ईयर्स को क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक होगा। जैसे कि आपको डायग्राम नजर आ रही है, अभी हमने देखा था जो स्टेपस होता है, स्टेपस ओवल विंडो के साथ अटैच होता है, ठीक है। स्टेपस यानी कि जो बोन है वो ये वाला पार्ट के साथ हमारे पास क्या होता है, ओवल विंडो होता है, और ये जो है हमारे पास इनर जो ईयर जो पार्ट है उसको, और जो इसका मिडल ईयर पार्ट है उसको क्या करती है, सेपरेट करती है, जैसे कि ईयर ड्रम हमारा सेपरेट कर रहा था, ठीक हो गया। इसी तरह आगे हम बात करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है यूस्टिकाइन। यूस्टिकाइन ट्यूब आती है हमारे पास, एक कौन सी, यूस्टिकाइन ट्यूब आती है। अब यूस्टिकाइन ट्यूब क्या करती है, ये कम्युनिकेट करती है किसके साथ, नोजल कैविटी। नोजल कैविटी क्या होती है, ये हमारे नाक की, हमारे जो नोज होता है इसकी कैविटी के साथ आपस में ये क्या करती है, लिंक करती है एक दूसरे के साथ, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पे वो आपस में कम्युनिकेट करती है, उस ट्यूब को हम जिस ट्यूब के जरिए वो आपस में कम्युनिकेट करती है, नोजल कैविटी और जो हमारा मिडल ईयर है उसे हम कहते हैं यूस्टिकाइन ट्यूब, ठीक हो गया। अगर हम बात करें जैसे कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है यूस्टिकाइन ट्यूब है, ये डायरेक्ट हमारी क्या होती है, नोज के साथ अटैच होती है, नोज की कैविटी के साथ ये क्या होती है, आपस में लिंक करती है। और इस ट्यूब के साथ साथ ये क्या एक और काम करती है कम्युनिकेट्स के अलावा, ये जो एयर का प्रेशर है उसे रेगुलेट करती है, यानी कि अगर हवा के दबाव को क्या करती है, कंट्रोल करती है, कम या ज्यादा करती है, किसके ऊपर, एयर ड्रम के ऊपर। एयर के ऊपर ज्यादा अगर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा आता रहे तो जहरी बात है जो एयर ड्रम है बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो फट सकते हैं, ठीक हो गया। इसलिए ये वहां पे क्या करती है, जो एयर प्रेशर है उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। ये कौन, हमारी यूस्टिकाइन ट्यूब। जैसे कि ये डायग्राम के अंदर वाज़ेह आपको दिखाते हैं, ये जो पार्ट है हमारे पास ये यूस्टिकाइन ट्यूब का ही पार्ट है जो कि हमारा नोजल कैविटी यानी कि नोज के साथ क्या होता है, अटैच होता है। आगे हम बात करते हैं जी, आगे हम बात करते हैं इनर ईयर्स की। यहाँ पे हमारा क्या था, जो मिडल ईयर था वो क्या था, खत्म हो जाता है। और इनर ईयर्स की बात करें तो ये हमारे पास कंसिस्ट होता है वेस्टिब्यूल्स के, सेमी सर्कुलर कैनाल्स के और कोकेलिया। ये हमारे पास के 3 पार्ट आते हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोकेलिया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
सबसे पहले वेस्ट्रीब्यूल्स की। तो वेस्ट्रीब्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल क्या होता है, इनर ईयर्स का क्या होता है, सेंटर होता है। ये बिल्कुल सेंटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर। इनर ईयर का जो सेंटर वाला पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होता है, वेस्ट्रीब्यूल्स होता है। जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये हमारे पास इनर ईयर पार्ट होता है, और ये जो उसका ये चीज़ आपको नजर आ रही है उसका क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक होगा, ये पार्ट हमारे पास सेमी सर्कल कैनाल होता है, और ये वाला पार्ट हमारे पास कोकेलिया होता है। ठीक होगा, जिसका सेंटर वाला पार्ट है वो हमारे पास क्या होता है, वेस्ट्रीब्यूल्स होता है। और अगर हम बात करें सेमी सर्कल कैनाल्स की, सेमी सर्कल कैनाल हमारे पास ये वाला पार्ट होता है, और ये तकरीबन यानी कि हाफ यानी कि सर्कल्स होते हैं, यानी कि कंप्लीट सर्कल की शेप में नहीं होता, ये हाफ यानी कि इसलिए इसका नेम भी क्या है, सेमी सर्कल कैनाल्स है, यानी कि जो आधा सर्कल हो। ठीक हो गया। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे कि ये डायग्राम के अंदर आपको और वाजिया करके दिखा दिया गया। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं कोकेलिया की। तो कोकेलिया 3 डक्ट्स के जरिए बना होता है, यानी कि इसका 3 जो नालियाँ आ रही होती हैं, वेन्स आ रही होती हैं, वो तीनों आपस में अटैच होती हैं, और अटैच होने के साथ तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, रैप्ड करती हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर घुमी हुई होती हैं। जैसे कि ये पार्ट है, जैसे कि आपको नजर आ रही है, यूं यूं और यूं, ये जो 3 जो पार्ट्स के जो सर्कल बनाए हैं, इस चीज को हम कहते हैं कोकेलिया कहते हैं। ठीक हो गया। इट्स सेल्फ क्या करते होते हैं, अपने ऊपर रैप्ड किए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं। ठीक हो गया। तो अगर कोकेले की अगर हम थोड़ी सी और बात करें, तो जितने भी आवाज़ के जितने भी हम बोलते हैं, जो आवाज़ आती है, साउंड आती है, उसके जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसी कोकेलिया के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। आगे हम प्रोसेसिंग ऑफ हेयरिंग देखते हैं, वहाँ पे हम देखेंगे ये किस तरह यहाँ से आगे जो हमारी आवाज़ होती है, ये साउंड होती है, उसको आगे ब्रेन के पास लेके जाती है। ठीक है। तो ये हमारे पास सेमी सर्कल कैनाल्स पार्ट है, ये हमारे पास वेस्ट्रीब्यूल्स पार्ट है, और ये हमारे पास कोकेलिया वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, इनर ईयर्स और मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर, जो तीनों पार्ट्स हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि जो कंप्लीट ईयर है वो हमारा यही था। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट थे और कौन सा पार्ट क्या काम करता है और किस जगह पे वो मौजूद है, वो हमने इस लेक्चर के अंदर देखा। तो आगे हम डिस्कस करने लगे हैं द प्रोसेस ऑफ द हेयरिंग, यानी कि जो सुनते हैं हम वो किस तरह सुनते हैं। तो उससे पहले, यानी कि उस पॉइंट से पहले हम ये देख लेते हैं, ये आपकी जो एक डायग्राम है बुक के ऊपर बनी हुई थी। ठीक है। इसके अंदर एक एक पार्ट को हमने बड़ी डिटेल के साथ देखा, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ जाता है या एग्जाम्स के अंदर आ जाता है, तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर लें, तो डायग्राम भी आप बना सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो कम से कम पॉइंट की जो हाईलाइट पॉइंट्स करते हुए इनकी आपने डिटेल दे देनी है। जी, आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द प्रोसेस ऑफ द हेयरिंग। तो इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हमने पिन्ना को जब डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही जो साउंड है या जो साउंड वेव्स हैं, यानी कि जो हवा आवाज़ की जो लहरें हैं जो एक जगह से दूसरी का ट्रैवल करते हैं, जब वो हमारे कान के ऊपर आती है, तो सबसे पहले वो पिन्ना के ऊपर टकराती हैं, और पिन्ना से आगे क्या होता है, पिन्ना इसको फोकस कर देता है डायरेक्ट हमारे ऑडिटरी कैनाल्स के ऊपर। ठीक है। जैसे कि छोटी सी डायग्राम भी देख लेते हैं। ये हमारे पास एक साउंड वेव आ रही है। ठीक है। साउंड वेव आती है, जैसे ही इसके साथ टकराई, इसने डायरेक्ट फोकस किया कि वो सारी की सारी जो साउंड वेव है वो हमारे इस ऑर्डिनरी कैनाल, जैसे ईयर कैनाल कहते हैं, अंदर एंटर हो जाए। ठीक है। एंटर होते ही साथ जाते जाते ये हमारे ईयर ड्रम के पास जाती है। ईयर ड्रम पे जाके क्या करता है, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशंस होती है। जैसे ही वहाँ पे वाइब्रेशंस पैदा होती है, अब ये वाइब्रेशंस क्या होता है, फर्दर आगे हमारे मिडल ईयर्स के अंदर मौजूद जो 3 बोन्स थी, मेलस, इनकस और स्टेप्स, ये वहाँ पे जाती है। वहाँ पे जाने के साथ वहाँ पे दोबारा वाइब्रेशंस क्या पैदा होती है। क्यों, हमने देखा था कि ये जो हमारे पास बोन्स होती हैं, ये थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी कि मूवेबल होती हैं। ठीक हो गया, ये अपनी मूवमेंट दे सकती हैं। तो जैसे ही एयर ड्रम के ऊपर जो वाइब्रेशंस, यहाँ पे साउंड वेव पहुंची, यहाँ पे उसने वाइब्रेशन क्रिएट की, और यहाँ से फर्दर वो आगे उन बोन्स के पास जाती हैं, और बोन्स के पास जाने के साथ उनको भी वाइब्रेशंस क्या करती है, वहाँ पे प्रोड्यूस करती है। किसके अंदर, मेलस के अंदर, इनक्स के अंदर और स्टेप्स के अंदर। तो आगे हम बात करें तो स्टेप्स के अंदर जो वाइब्रेशंस होती है वो आगे ओवल विंडो से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है, कोकेलिया के अंदर चल जाती है। ठीक हो गया। वहां से ओवल विंडो के अंदर की वो वाइब्रेशन वहां से आगे क्या आ जाती है, कोकेलिया के अंदर जाती है। कोकेलिया के अंदर एक फ्लूइड फिल होता है। इस पार्ट के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड फिल हुआ होता है। अब वो फ्लूइड के अंदर जाता है, तो उस फ्लूइड के अंदर क्या हो जाती है, मूवमेंट पैदा होना शुरू हो जाती है। उस फ्लूइड के अंदर मूवमेंट पैदा हो जाती है। अब वो जो मूवमेंट पैदा होती है, तो वो हमारे बेसिकली स्टिमुलेट का काम करती है। और वहाँ पे स्टिमुलेट पैदा हो जाती है, तो फिर वहाँ से रिसेप्टर सेल्स क्या आते हैं, एक इम्पल्स जनरेट करते हैं, और वो इम्पल्स क्या आता है, फर्दर हमारे ब्रेन के पास जाती है, और फिर ब्रेन क्या करता है, उस जो भी साउंड आई है उसको क्या करता है, सुनता है, और फिर देखता है कि वो क्या बात थी, जो हमें बाद में पता चलती है। ठीक हो गया। ये चीज़ थी हमारे पास ईयर, द प्रोसेस ऑफ द हेयरिंग। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है,
जो साउंड वेव होती है वो एंटर होती है हमारे ईयर्स के अंदर, पिन्ना से टकराने के बाद वो हमारे ईयर कनाल के अंदर जाती है। ईयर कनाल से आगे वो ईयर ड्रम में जाके वाइब्रेशन पैदा करती है। वाइब्रेशन ईयर ड्रम से होते हुए आगे हमारे पास जो 3 बोन्स थी वहां तक पहुंचती है। जब वहां तक जाती है तो आगे जो हमारे पास स्टेप से ये जाती है ओवल विंडो के पास। ओवल विंडो से जो हमारी साउंड होती है वो कोकेलिया के पास जाती है, और कोकेलिया से के अंदर मौजूद एक फ्लूइड होता है, वहां पे अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। वहां से फिर आगे ये फैक्टर यानी कि ब्रेन की तरफ क्या जाता है, मूव हो जाता है, और फिर हम जो आवाज है उसको सुनने के काबिल हो जाते हैं। ये था हमारे पास द प्रोसेस ऑफ द हेयरिंग। जी, आगे हम देख लेते हैं अब किस तरह जो ईयर है ये हमारी बॉडी को बैलेंस करती है, किस तरह मेंटेन रखती है। तो इसके अंदर सबसे पहले 2 पार्ट आते हैं हमारे पास, सेमी सर्कुलर कैनाल और एक वेस्टिब्यूल्स। ये दोनों बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। किस तरह होते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स को। ये क्या होते हैं, हमारे लिए बड़े सेंसरी नर्व्स होती हैं इसके अंदर क्या होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं किस चीज़ को, मूवमेंट ऑफ द हेड। यानी कि हमारा जो हेड है उसके अंदर किसी किस्म की मूवमेंट हुई तो ये जो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल है ये उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और इसके अंदर क्या मौजूद है, सेंसरी नर्व्स मौजूद है, वो इसको जिसको क्या करेंगी, डिटेक्ट करेंगी। और साथ जो वेस्टिब्यूल्स हैं हमारे पास, वेस्टिब्यूल्स क्या करेंगे, हमारी बॉडी की पोस्चर्स को जो डिटेक्ट करेंगे। यानी कि अगर बॉडी ने किसी किस्म की पोजीशन ली है, उस चीज़ को डिटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी है, वेस्टिब्यूल्स की। ठीक है, पोस्चर यानी कि पोजीशन। ठीक होगा। अब सेमी सर्कुलर कैनाल हमारे मूवमेंट ऑफ द हेड को, और वेस्टिब्यूल्स हमारी बॉडी की मूवमेंट को या बॉडी की पोजीशन को क्या करती है, डिटेक्ट करती हैं। अब ये दोनों जो डिटेक्शंस हैं या ये दोनों जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, ये दोनों मिलकर जो पैगाम है वो हमारा सेरिबेलम्स के पास पहुंचाता है, जो कि ऑर्डिनरी नर्व्स होती हैं हमारे पास। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास किस तरह जो ईयर्स है वो बॉडी को बैलेंस रखता है। और बैलेंस रखने के लिए ये 2 जो पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स और सेंसरी नर्व, ये दोनों ही क्या करते हैं, इस चीज़ के काम करती हैं। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले ली जाए तो एक हमारे पास पार्ट होता है डीफनेस का, गूंगापन, जिस और गूंगा कह रहे हैं जिसे हम बहरापन कहते हैं, जिसको सुनाई नहीं देता। अब वो कान तो उसके पास होते हैं, ईयर्स होते हैं, लेकिन वो सुन नहीं सकता। क्यों नहीं सुन सकता, क्योंकि पास ईयर ड्रम, कोकेलिया या उसके जो मिडल ईयर्स के जो ऑसिकल्स हैं या ऑर्डिनरी नर्व्स, इनमें किसी न किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो आवाज़ को, ये साउंड को सुन नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, बहरा है, जिसे हम कहते हैं साउंडलेस वर्ल्ड कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए। तो ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ईयर को बड़ी डिटेल के साथ देखा, और इसके साथ साथ हमने ईयर्स के पार्ट्स को डिस्कस किया और उसके प्रोसेस ऑफ द हेयरिंग को अंडरस्टैंड किया, और एक लास्ट हमने देखा कि किस तरह ये बॉडी को बैलेंस करते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं हुई या किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो या लेक्चर आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।